स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हमने जो है प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट कर लिए थे। आज हम करेंगे चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 9 एंड 10। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, देखें। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ P एंड Q आर गिवन बाय R1 2i plus 3j minus k and R2 4i minus 3j plus 2k। डिटरमाइन पी क्यू एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपको दो पोजीशन वेक्टर गिवन है। R1 जो है वो P का पोजीशन वेक्टर है और R2 जो है वो Q का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आपको जो मालूम करना है वो मालूम करना है पी क्यू मालूम करना है। ठीक है, तो पी क्यू को हम R से डिनोट करेंगे। ठीक है, और R का वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इसका मैग्नीट्यूड ठीक है मालूम करेंगे ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमने डाटा में क्या लिखा है। R1 और R2 का वेक्टर लिखा पहले हमने, फिर हमें क्या मालूम करना है पी क्यू वेक्टर, जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, R का वेक्टर मालूम करेंगे, फिर R का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। अब फिगर से आप ये देखिए कि R1 R2 जो हैं ये दो पोजीशन वेक्टर हैं। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जिनकी टेल ओरिजिन के साथ अटैच होती है। ठीक है, R1 R2 दो पोजीशन वेक्टर हैं। अब ये देखिए R1 का जो हेड है और R2 का हेड है। ठीक है, ये जो है एक पॉइंट है जिसे, ठीक है, R1 का जो हेड है ये पॉइंट P पर है और R2 का जो हेड है वो पॉइंट Q पर है ये। तो जब आप R1 R2 के हेड को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी, वो लाइन होगी आपकी PQ। ठीक है, अब अगर आपको मालूम करना है ठीक है PQ, तो इसका मतलब है फ्रॉम P टू Q। ठीक है, और अगर आपको मालूम करना होता है QP, तो ये होता है फ्रॉम Q टू P। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम एरो लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि आपको मालूम करना है PQ, तो अब इसका मतलब है कि P से Q की तरफ जा रहे हैं। और उसी के लिहाज से देखें मैंने यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर इस तरह से एरो लगाया है फ्रॉम P टू Q। ये ठीक है, ये मैंने एरो लगा दिया क्यों, जो रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है, उसके हिसाब से। अब ये देखिए कि हमारी जो इक्वेशन बनेगी, ये ट्राइंगल जो है, ठीक है, इसमें इक्वेशन हमारी किस तरह बनेगी कि R1 R जो है वो हेड टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, हेड टू टेल ज्वाइन होने का मतलब है ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और R2 देखें, ठीक है, R1 की टेल से स्टार्ट हो रहा है और R के हेड पे ख़त्म हो रहा है। तो ये क्या है, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, R1 का और R का। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी R1 + R इज इक्वल टू R2। ठीक है, यानी R2 जो है, ठीक है, किसका सम आ रहा है हमारे पास फिगर के हिसाब से R1, ठीक है, प्लस R का ये। ठीक है, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू आएगा हमारे पास R2 माइनस R1। R1 को हम दूसरी साइड पे ले गए, माइनस हो गया, तो R इज इक्वल टू R2 माइनस 1। ये ठीक है, यानी कि आपके पास जो दो वेक्टर दिए हुए हैं R1 R2, R2 में से वेक्टर R1 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो होगा आपका R का वेक्टर ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये तो हमने फिगर से इक्वेशन बनाई है। डायरेक्ट आप कैसे करेंगे? ठीक है, डायरेक्ट करने का तरीका ये होता है कि जैसे कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है, इस फिगर के हिसाब से कि आपको जैसे पी क्यू जो है मालूम करना है, तो आप पी के ऊपर लिख लें इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, क्या है R1। ठीक है, क्यू के ऊपर लिख लें इसका पोजीशन वेक्टर R2। ठीक है, तो अगर आपको पी क्यू मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए उल्टा उल्टा चलाएं इसको ये। ठीक है, आप R2 में से R1 माइनस करेंगे, ये R होगा। ठीक है, क्या होगा, पी क्यू R2 माइनस, ठीक है, R1 होगा। ठीक है, अब दूसरा देख लें आप ये, अगर आपको मालूम करना होता, ठीक है, यहाँ पे QP मालूम करना होता। ठीक है, तो Q के ऊपर Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है, R2 है। ठीक है, और P का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है। तो आप क्या करते, ठीक है, अब इसको उल्टा कर लें। ठीक है, यहाँ से तो आप R1 में से R2 माइनस करते, ये होता R। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या होता फिर R1 माइनस R2। ठीक है, तो आप जो है डायरेक्ट इस तरह से हम फॉर्मूला इसमें लिखते हैं। ठीक है, जो हमें दिया हुआ होता है पॉइंट, ठीक है, कहाँ से कहाँ बॉडी मूव कर रही है, तो इसमें हमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैंने बनाई है, ठीक है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं होगी ये। अब ये देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं, हमने वेक्टर लिखे, ठीक है, R2 का वेक्टर लिखा, माइनस माइनस का साइन, इसलिए हम इसको R1 को ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन से सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया -2i माइनस प्लस माइनस 3j माइनस माइनस प्लस के। अब आई की टर्म को देख लें। ठीक है, क्या होगा, ये +4 और -2। ठीक है, +4 -2 क्या होता है, +2। देखिए मेरे पास +2 आ गया। ठीक है, +2 आ गया।
-3j -3 क्या होता है, -6, ठीक है, -6j आ गया मेरे पास, +2 और +1, ठीक है, +2 +1 क्या होता है, +3, मेरे पास +3 के आ गया, तो ये आर का वेक्टर आ गया, ठीक है, 2i -6j +3k। अब मुझे आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है √x² + y² + z²। x, y, z जो है इसके कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, यानी x जो है उसकी वैल्यू क्या है, +2, ठीक है, y की वैल्यू क्या है, -6, z की वैल्यू हमारे पास +3, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें, स्क्वायर किया मैंने, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ऐड किया √49 और ठीक है, इसका जब अंडर लेंगे तो आपके पास ठीक है 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर है जिसका आपका परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो आप उसका स्क्वायर रूट लेके आंसर लिख देंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नंबर है जिसका आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं, यानी कि आंसर डेसिमल में आएगा, तो आपके पास चॉइस है, चाहे तो आप अंडर रूट में ऐसे ही छोड़ दें और चाहे उसका डेसिमल में आंसर लिख लें, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 7 और मैग्नीट्यूड, और पहले हमने वेक्टर इसका फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10 है, प्रूव दैट द वेक्टर ए बी एंड सी, ये ए बी सी जो हमारे पास वेक्टर गिवन है आई जे के फॉर्म में, कैन फॉर्म द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस, कि ये तीन जो वेक्टर्स हैं ये एक ट्राइंगल की साइड्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं ए बी सी वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है। और फिर इस ट्राइंगल के जो मीडियंस हैं उनकी लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। अब ये देखिए मैं वेक्टर लिख रही हूँ, ए वेक्टर हमारे पास है 3i + j - 2k, बी वेक्टर है मेरे पास -i + 3j + 4k, सी वेक्टर हमारे पास है 4i - 2j - 6k। अब ये देखिए कि आप किस तरह प्रूफ करेंगे, ठीक है, जब भी आपका अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा, तीन वेक्टर हैं, आप प्रूफ करें, तो आप ये देखें कि जब भी एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, जब भी एक, जैसे फर्ज करें आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है ये, तो क्या होगा कि इसमें, ठीक है, कि दो जो आपके पास साइड्स हैं, ठीक है, वो दो वेक्टर अगर हैं तो वो ऐड हो रही होंगी, ठीक है, और तीसरी साइड क्या होगी इसका, ये रिजल्टेंट होगा ये, ठीक है, दो ऐड हो रहे होंगे वेक्टर और तीसरा उसका रिजल्टेंट होगा। तो अब ये देखिए आपको क्या करना है कि जब आपको तीन वेक्टर दिए जाए आईजे के फॉर्म में, तो आपको देखना है कौन से दो वेक्टर ऐड करके तीसरा वेक्टर आ रहा है ये, ठीक है, यानी a + b करके c आ रहा है, या a + c करके b आ रहा है, या b + c करके a आ रहा है, ये चेक करना होगा। फिर चेक करने के लिए भी ज़रूरी नहीं कि आप पूरा वेक्टर ऐड करके चेक करें, आप सिर्फ ओरली, ठीक है, पहली जो आई वाली टर्म होती है उसको ऐड करके चेक कर लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा किसको ऐड करके क्या आ रहा है ये, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अपना सही आंसर वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, बजाय ये कि आप तीनों को लिखते फिरें। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि हमने जो है, आप जो है अगर आप ये देखें, ठीक है, पीछे आ जाएं आप ये, ठीक है, ए वेक्टर का आई, ठीक है, क्या है 3i है ये, ठीक है, और बी का क्या है -i। अगर 3i में मैं -i ऐड कर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, +2i। अब सी का जो पहला आपके पास i के साथ है वो 2i नहीं है, ठीक है, यानी कि 4i है, तो इसका मतलब है a + b = c नहीं है, a + b जो है यानी a और b ऐड नहीं हो रहे हैं। अब b और c को ऐड करके देखें, यानी b और c की, ठीक है, पहली टर्म को यानी i वाली को ऐड करके देखें, -i + 4i। 4i में जब -i ऐड करेंगे तो आप सब्ट्रैक्ट होगा, 4i में से -i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा +3i, ठीक है। अब a की पहली टर्म देखेंगे +3i आ रही है, ठीक है, +3i आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि क्या हो रहा है कि b और c वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और उनका रिजल्ट जो है a जो है वो उनका रिजल्टेंट है, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन बना ली, एक चेक कर लिया, और चेक करने के बाद हमने इक्वेशन बना ली कि b + c = a। अब हम पूरा वेक्टर लेके इसको प्रूव कर लेंगे। देखें मैंने पहले b का वेक्टर लिखा -i + 3j + 4k, प्लस फिर c का वेक्टर लिखा 4i - 2j - 6k, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ, तो देखिए आपके पास a का वेक्टर पूरा आना चाहिए, -i में +4i, ठीक है, ठीक है, -i में, ठीक है, +4i। अब आप ये करेंगे, ये देखेंगे आपके पास -i, ये -i में, ठीक है, ये आप 4i करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है, ये आएगा आपके पास +3i, ठीक है, +3
और -2, ठीक है, ये आप ऐड करेंगे तो आपके पास +1 आएगा, यानी +j हो जाएगा, और +4 और -6, ठीक है, -6 + 4 क्या होगा, -2, आपके पास आ जाएगा -2k, ठीक है। तो ये देखें आपके पास कौन सा वेक्टर आ गया, पूरा ए का वेक्टर आ गया, यानी हमने प्रूव कर लिया कि ये तीनों वेक्टर एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, और ट्राइंगल में क्या हो रहा है कि बी और सी ऐड हो रहे हैं और ए उनका रिजल्टेंट है। तो ट्राइंगल हमें इसी तरह से बनाना है। अब देखें, हम ट्राइंगल बनाया हमने, देखिए मैंने बी और सी को किस तरह ज्वाइन किया है, हेड टू टेल, ये देखें हेड टू टेल ज्वाइन किया है, ठीक है, यानी बी और सी ऐड हो रहे हैं, और रिजल्टेंट मैंने, ठीक है, रिजल्टेंट क्या होता है, फ्रॉम, ठीक है, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, इस तरह मैंने रिजल्टेंट ए बना दिया। तो ये तीन वेक्टर्स, ठीक है, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं जिसमें बी और सी के एरो हमने ऐसे लगाए कि वो ऐड हो रहे हैं, और ए का एरो हमने ऐसे लगाया कि वो रिजल्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए कि हमें इनके मीडियंस की लेंथ मालूम करनी है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है, ठीक है। ट्राइंगल के देखें 3 कोने होते हैं, ठीक है, 3 वर्टेक्स होते हैं आपके पास, ठीक है, और 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब आप किसी भी एक कॉर्नर को ले लें, ठीक है, अगर फर्ज करें मैंने ये वाला कॉर्नर लिया, ठीक है, कॉर्नर को ले लें और उसकी ऑपोजिट साइड को ले लें। इस कॉर्नर की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ठीक है, ये सी का जो वेक्टर है, ठीक है, ये इसकी ऑपोजिट साइड है ये, ठीक है। तो अब इस कॉर्नर को इसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट क्या होगा, सी का ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है, फर्ज करें ये रहा मिड पॉइंट, ठीक है। अब इस कॉर्नर को अगर मैं इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करके एक लाइन बनाऊं तो ये होगा मीडियन, ठीक है। तो वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, ठीक है, वो मीडियन होता है। तो इस तरह से एक ट्राइंगल में कितने मीडियन होंगे, ठीक है, 3 मीडियंस बनेंगे आपके, ठीक है, 3 कॉर्नर्स हैं, 3 साइड्स हैं, हर कॉर्नर को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जब आप मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी, वो लाइन मीडियन होगी। अब उस मीडियन का लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। अब देखेंगे क्योंकि पूरा एक जो ट्राइंगल है वो वेक्टर में है, तो हम इसको भी वेक्टर की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने जो मीडियन बनाया है उसको मैं एक्स से डिनोट कर रही हूँ, आप किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, और आपकी मर्जी है, चाहे तो ये वाला जो मैंने बनाया वो मीडियन ले लें, चाहे आप कोई और, ठीक है, दूसरा ये वाला मीडियन पहले लेके सॉल्व कर लें, ठीक है, मर्जी है। तो हम 3 मीडियन का जो आंसर, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब वो ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में आंसर है वो वही ऑर्डर हो, ठीक है। आप बस ये देख लीजिएगा हमारा जो आंसर आ रहा है उन तीनों में से कोई एक है या नहीं है, क्योंकि बुक में जो जिन्होंने भी सॉल्व किया होगा पता नहीं उन्होंने कौन सा मीडियन पहले लिया होगा, ठीक है, और उसको फिर उसको सॉल्व करके निकाला होगा मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक्स, ठीक है, लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ये आपका कॉर्नर और ये आपका मिड पॉइंट, ठीक है, मैंने इसको ज्वाइन करके एक लाइन बना ली, ठीक है, ये मीडियन है एक्स। अब ज़ाहिर बात है ये पूरा ट्राइंगल जो है वेक्टर का, तो मुझे एक्स को भी वेक्टर बनाना है, यानी एक्स के ऊपर एरो लगाना है। तो इस लाइन के ऊपर एरो लगाने में भी हमारी चॉइस होती है, ठीक है, क्या चॉइस होती है कि चाहें तो हम, ठीक है, डाउनवर्ड एरो लगा लें, ठीक है, चाहें तो हम अपवर्ड लगा लें, यानी किसी भी एंड पर हम एरो लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए मैंने एरो जो है एक्स का एरो कहाँ लगाया, मैंने ये देखें डाउनवर्ड लगाया मैंने, ठीक है, ये नीचे मैंने एरो लगा दिया, ठीक है, एरो लगा दिया मैंने, ठीक है। एरो लगाने के बाद जब आप, ठीक है, ये जो एक ट्राइंगल है ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, ठीक है, एक जो है आपका, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है और एक आपका ये ट्राइंगल है, ठीक है, 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, ठीक है, ये आपके पास। अब इसमें भी देखें आपके पास चॉइस है, एरो में भी चॉइस थी, ठीक है, आप ऊपर लगा दें नीचे लगा दें, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। उसके बाद इन 2 ट्राइंगल में भी आपके पास चॉइस है, चाहें तो ये वाला ट्राइंगल ले लें, ठीक है, तब भी आपके पास एक्स का आंसर सही आएगा, और चाहें तो आप ये वाला ट्राइंगल ले लें तब भी आपके पास आंसर सही आएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर अब देखें कि मैं जो है ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ, और इस ट्राइंगल में, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एरोज के देखें, ठीक है, ए का एरो जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये एरो ए का यहाँ पर है, ठीक है, ए का एरो जो है वो यहाँ पर, और एक्स का एरो जो है यहाँ पर है, ठीक है, एक्स
ए का जो एरो है, ए का जो हेड है वो एक्स वेक्टर की टेल के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो जब भी हेड टू टेल मिलते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं। इसका मतलब है ए और एक्स वेक्टर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब उसमें जो उनका रिजल्टेंट क्या है, अब आप देखें बी जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अब जो मैं ये ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो मैं ले रही हूँ ये क्या होगा, ये हाफ ऑफ बी होगा, ठीक है। हाफ ऑफ बी वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन हाफ बी की डायरेक्शन क्या होगी, जो बी की डायरेक्शन है वही हाफ बी की भी डायरेक्शन है। इसलिए देखें मैंने क्या किया है, मैंने हाफ बी में भी एरो जो है वो इसी साइड पे लगाया, ठीक है। हाफ बी का एरो भी मैंने उसी साइड पे लगाया है जिस साइड पर, ठीक है, बी का एरो था, ठीक है। इसमें हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हाफ बी जो इनका रिजल्टेंट है, क्योंकि फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट टू हेड ऑफ द लास्ट ये आ रही है। तो इक्वेशन हमारी बनती है इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कि ए और एक्स ऐड हो रहे हैं, ए प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ बी इनका रिजल्टेंट है। इक्वेशन बना ली मैंने। अब मुझे क्योंकि एक्स फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, ए को उस साइड पे ले जाऊँगी, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू हाफ बी माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने को क्या करना है कि b का जो वेक्टर गिवन है वो पूरा वेक्टर पुट कर देंगे, माइनस a का जो वेक्टर है पुट कर देंगे, ठीक है। अब मैं देखें कि हाफ को सबसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो हाफ को मैंने माइनस आई से मल्टीप्लाई किया, माइनस आई अपॉन 2। हाफ को मैंने 3j से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस 3/2j। और हाफ को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2k, ठीक है। ये प्लस 2k आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद देखेंगे माइनस साइन है, ठीक है, तो ये इनके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। -3 आए, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस जे, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 2k, ठीक है। अब आई की टर्म एक साथ लिख लें, ठीक है, माइनस हाफ आई, ठीक है, -3 आए, ठीक है, प्लस 3/2j, ठीक है, माइनस जे, और ये मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है, के की टर्म में, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं था तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट हम कर सकते हैं। +2 और +2 क्या हो जाएगा, +4। तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर भी लिख दिया मैंने, +4k। अब ये जो है देखें आपको फ्रैक्शन में जो आ रहा है हाफ और 3/2, इसको आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देखें कि इन दोनों को अब आप एक साथ करेंगे, इन दोनों को, ठीक है, तो इसमें एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। इन दोनों को एक साथ करेंगे, इसमें भी एलसीएम क्या आएगा, ठीक है, 2 एलसीएम आएगा, ठीक है। अब आप देख लेंगे 2, देखें जब एलसीएम इसका आएगा तो यहाँ पर आप ये देखें कि उधर जहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में 2 था तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो 1 को जब आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे में डिनोमिनेटर में क्या था आपके पास, ठीक है, 1 था, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और फिर 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -6 आएगी, ठीक है। तो माइनस आई और -6 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -7 आई अपॉन 2, ठीक है। फिर आप किस तरह एलसीएम लेंगे, पीछे देखें आप, ठीक है। ये देखें मैंने इन दोनों का एलसीएम क्या लिया, इन दोनों का एलसीएम मैंने 2 लिया, ठीक है। अब 2 को, ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर जे के डिनोमिनेटर में देखिए, जे के डिनोमिनेटर में 1 है तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और फिर इस 2 को, ठीक है, इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखें, ठीक है, आपने 3j माइनस 2j क्या होगा, +3 - 2 +1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, -12j, ठीक है। पीछे देखें साइन, ठीक है, साइन चेक कर लेते हैं। हमारा साइन क्या था, हमारा साइन था हमारे पास +3/2j था, और यहाँ पे क्या था हमारा -j था, ये तो +3/2j, ठीक है, -j, 2/1 +3j और 2/1, ठीक है, +3j - 2j, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है, +3j - 2j, तो +3 और -2 जो होगा वो +1 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है -7/2 आए, ये आ रहा है +12j, और ये आ रहा है आपके पास +4k, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसका x का वेक्टर मालूम हो गया, जो मीडियन है उसका वेक्टर आपने मालूम कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब है आप इसकी लेंथ मालूम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ द मीडियन मालूम करना है। तो इसके लिए अब आप देखें फॉर्मूला बनाने की हमें यहाँ पे ज़रूरत इतनी नहीं है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर
कि इसका में क्या होता है कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो x कंपोनेंट क्या है, ठीक है, i के साथ जो नंबर है, ठीक है, -7/2 ये x कंपोनेंट है, ठीक है। j के साथ जो ये नंबर है, ठीक है, ये इसका y कंपोनेंट है, ठीक है। और k के साथ जो ये नंबर है, ठीक है, ये इसका क्या है, ठीक है, z कंपोनेंट है। ये सारे मैंने कंपोनेंट्स की, ठीक है, वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब हम इनकी स्क्वायरिंग करके लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ठीक है, 49/4 आएगा, ये आ जाएगा 1/4 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 16। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने एलसीएम लिया है, ठीक है, क्योंकि दो फ्रैक्शन में एक होल नंबर में मुझे एलसीएम लेके ऐड करना पड़ेगा। मैंने एलसीएम लिया 4 आया, ठीक है, ठीक है। अब इस 4 को इस 4 से मैं डिवाइड किया, 1 आया, और 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर से 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी 49, सही। फिर इस 4 को इस 4 से डिवाइड करूंगी, क्या आएगा मेरे पास, ठीक है, 1 आएगा। फिर इस 4 को, ठीक है, 1 जो आएगा मेरे पास, उस 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर इस 16 के नीचे क्या है, देखें 1 है, ठीक है। तो इस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। फिर 4 को इस न्यूमरेटर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 64 आएगा। ये 64 लिखा मैंने, ऐड किया सबको, 114 आया और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसको डिवाइड करके और स्क्वायर रूट लेके डेसिमल में आंसर दे सकते हैं, ठीक है, वो भी करेक्ट होगा। और चाहें तो हम इसको, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर ले सकते हैं, वो होल स्क्वायर करके, तो आप बाहर ले लें, ठीक है, वरना आप इसको ऐसे लिख लें। तो 4 देखें, 4 का स्क्वायर रूट बिल्कुल होल नंबर आता है, 2 आता है, तो वो 2 आ गया, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ठीक है। और तो आपके पास हाफ हो जाएगा, और अंडर रूट 114 ये अंदर ही रहेगा स्क्वायर रूट के, ठीक है, क्योंकि हम इसको जब स्क्वायर रूट लेंगे तो डेसिमल में आएगा ये। तो हमने इसको ऐसे ही आंसर लिख दिया कि आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। किसकी लेंथ आ गई, एक मीडियन की लेंथ आ गई है, ठीक है। आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, वो भी, ठीक है, करेक्ट होगा आंसर। अब ये देखिए कि हम सेकंड मीडियन ले रहे हैं y से डिनोट कर रहे हैं, और फिगर में आप देख लें मैंने y जो है कहाँ बनाया है, ठीक है, इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक उसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दी, लाइन बना रहे, लाइन जो है ये मीडियन है, ठीक है। अब ये देखिए कि y का जो मीडियन है इसको मुझे एरो लगाना है, तो मैंने y का एरो कहाँ लगाया, इस साइड पे लगाया, ठीक है। आपकी मैंने फिर कहा कि मर्जी है, चाहे आप इस साइड पे लगाएं, चाहे आप इस साइड पे लगाएं, आंसर सही आ जाएगा। फिर ये देखिए कि 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला कंसिडर कर लें, आप चाहें तो ये वाला कंसिडर कर लें, ठीक है, आंसर सही आ जाएगा। मैंने जो है कौन सा ट्राइंगल कंसिडर किया, मैंने किया है नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला मैंने ट्राइंगल कंसिडर किया है। यहाँ पर ये देखें कि बी और सी, ये हाफ सी है, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये हाफ सी है, ये बी और हाफ सी जो है ये देखें किस तरह ऐड हो रहे हैं, ठीक है। बी का हेड है और सी हाफ सी का टेल है, ठीक है। तो हेड टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं यानी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। बी और सी ऐड हो रहे हैं, बी और हाफ सी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ ये हाफ ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो हाफ सी होगा। बी और हाफ सी ऐड हो रहे हैं, और वाई देखें क्या है, एरो के हिसाब से वाई रिजल्टेंट है, क्योंकि बी के टेल से स्टार्ट हो रहा है ये, और सी का जो हाफ सी का जो हेड है वहाँ पे एंड हो रहा है ये, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट हमारे पास आ रही है। तो b प्लस हाफ सी इज इक्वल टू वाई, हमारी इक्वेशन बन गई, यानी y इज इक्वल टू b प्लस हाफ सी। अब यहाँ पे हम वेक्टर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, b का वेक्टर पुट किया मैंने, c का वेक्टर पुट किया, ठीक है। यहाँ पर देखें पहला वेक्टर तो एज इट इज़ कॉपी किया मैंने, यहाँ पे देखें सेकंड में हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आ गया, सही है, ठीक है। हाफ को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा, ठीक है, ये -1, ठीक है, -j आ गया, ठीक है। हाफ को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 और माइनस, ठीक है, तो ये -3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, +2 आए -j -3 के। अब आई की टर्म को देख लें, ठीक है, ये -1 है और ये +2 है, +2 -1 +1, ठीक है, ये आ गया +1, ठीक है, +1 आ गया आई के साथ। जे में देखें +3 और -1, +3 -1 +2, ठीक है, ये हो गया आपके पास +2j, ठीक है। के साथ देखें +4 और -3, +4 -3 +1,
तो ये k के साथ आपका नंबर आ रहा है +1, ठीक है। 1 नंबर होता है तो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया y का वेक्टर आ गया आपके पास i + 2j + k, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे यानी इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट के फॉर्मूले से। चाहें तो आप फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, और चाहें आप डायरेक्ट कर लें, ठीक है। फार्मूला लिखना चाहेंगे तो वही लिखेंगे अंदर, yx² + yy² + yz², ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, देख लें इसका x कॉम्पोनेंट क्या है, 1 है, y कॉम्पोनेंट क्या है, ठीक है, +2 है, और z कॉम्पोनेंट क्या है, +1 है, ठीक है। ये सारी मैंने इनके कॉम्पोनेंट्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने फॉर्मूले में, ठीक है। x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, z कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करें, ऐड करें, ठीक है। देखें क्या नंबर आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया y का मैग्नीट्यूड या मीडियन y की लेंथ आ गई आपके पास √6। यहाँ पे भी चाहें तो आप डेसिमल में आंसर दे सकते हैं। थर्ड वीडियो का हम डिनोट कर रहे हैं z देखें, अब ये हमारे पास बचा था ना ये वाला कॉर्नर, इस कॉर्नर को इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, a वेक्टर है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया ये, तो ये आ रहा है हमारे पास z मीडियन, ठीक है, z मीडियन। और यहाँ पर जो है फिगर में आपने फिर देखा कि आपकी मर्जी है, z मीडियन है, आप चाहें तो इसका एरो ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। मैंने z का जो एरो है वो यहाँ लगाया मैंने, ये, ठीक है। ये मैंने एरो लगा के वेक्टर बना दिया z को। वेक्टर बनाने के बाद अब हमारी फिर मर्जी है, चाहे तो हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करें, चाहे हम ये ट्राइंगल कंसिडर करें। हम नीचे वाला ट्राइंगल अगर कंसिडर कर रहे हैं तो आप ये देखें कि ये जो हाफ a है, ठीक है, ये जो वेक्टर है हाफ a, ये हाफ a जो है ये z की टेल के साथ ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। हाफ a का हेड, z की टेल, यानी ऐड हो रही है, ठीक है। और b जो है ये पहले वेक्टर की, ठीक है, देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, और एंड का हो रहा है टू हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, b रिजल्टेंट है। तो हाफ a + z = b, ये हमारी इक्वेशन बन रही है इस ट्राइंगल के हिसाब से, ठीक है। हाफ a + z = b, हाफ a + z = b, ठीक है। z किसके इक्वल होगा, हाफ a उधर ले जाइए, z होगा b - हाफ a, ठीक है। अब यहाँ वेक्टर्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने, b की और a की, ठीक है। b तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे a में देख लें, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आपके पास वही आ जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3/2 आए, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा -हाफ j, ठीक है। और फिर आप -हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस के आ जाएगा ये, ठीक है। अब फिर i की टर्म को एक साथ लिखेंगे, -i और -3/2 आए, ठीक है, -i -3/2 ठीक है। ये मैंने लिखा। j की टर्म देख लें, j है +3j - हाफ j, +3j - हाफ j, ठीक है। k की टर्म को देख लें, k हमारे पास है +4 और +1, +4 +1 कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। तो k के साथ हम डायरेक्ट लिख देंगे +5k। अब यहाँ पे फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का देखें आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 2 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए i के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो 2 / 1 2, ठीक है। और 2 को जब आप इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, यहाँ मैंने देखिए -2 लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया -3 आए, -2 आए, -3 आए, कितना हो जाएगा, -5 आए, ये हो गया -5 i/2, ठीक है। j को देख लें आप, इसका भी एलसीएम 2 आएगा, ठीक है, 2 एलसीएम आएगा। अब 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1, ठीक है, ये 1 है ये। तो 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे 2, ठीक है, और 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 6j, फिर 2, ठीक है, 2 / 2 कितना आएगा, 1, ठीक है। उस 1 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, ठीक है, हो जाएगा -1j, ठीक है। ये +6 और -1 +5j, ठीक है, +5/2j, ये +5k। अब इसका आपको क्या लेना है, वेक्टर आ गया, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। तो ये इसका x कंपोनेंट है, ये इसका y कंपोनेंट है, ये इसका z कंपोनेंट है, ठीक है। इस तरह से हम चाहें तो फार्मूला लिखें, चाहे आप डायरेक्ट अंडर रूट के फार्मूले से इसका मैग्नीट्यूड निकालें। हमने देखिए मैग्नीट्यूड निकालें, अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर + y कंपोनेंट का स्क्वायर + z कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग की 25/4 + 25/4 + 25, एलसीएम लिया 4,
ठीक है। फिर देखें 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, ठीक है 1 आएगा। ठीक है, 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 25 से और यहाँ लिख दूंगी। ठीक है, फिर 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है कितना आएगा, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर कितना आ जाएगा, 25, मैंने यहाँ लिख दिया 25। ठीक है, अब इसके नीचे क्या नंबर है, 1 है। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आएगा, 100 आएगा। ये मैंने देखिए 100 लिख दिया है, सही है। तो अब इन दो को ऐड कर लें आप, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 150 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। 150 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे भी देखिए 150 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास, ठीक है, आपके होल नंबर नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर आप 150 को स्क्वायर रूट के अंदर रहने दें। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, इसको हम स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ अंडर रूट 150। चाहें तो इस तरह से आंसर लिख लें, ये आ रही है लेंथ ऑफ मीडियन जेड। और चाहें तो आप इसका भी, ठीक है, 150 का स्क्वायर रूट लेके 2 से डिवाइड करके डेसिमल में आंसर, ठीक है, दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने तीनों मीडियन का वेक्टर भी मालूम कर लिया और लेंथ भी हमने फाइंड आउट कर ली है।